नमस्कार दोस्तों। आज है 4 जुलाई, जो हम सभी योग साधकों योगियों के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के एक युवा संत बोले, स्वामी बोले, योगी बोले, जिन्होंने देश के नौजवानों को पथ दिखाया, लक्ष्य साधने का सूत्र दिया, ऐसे जो है युवा स्वामी विवेकानंद जी ने आज ही के दिन समाधि लेकर जो है इस धरा से जाने का निश्चय किया। और जब वो गए तब उनकी उम्र मात्र जो है 39 ईयर थी। सोचे तो देख के लगता है कितना कितना मतलब आश्चर्य होता है कि इतनी अल्प आयु में उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर डाले जिसके बारे में इस समय तक लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या करें। 40 साल 45 साल तक के लोग अपने जीवन में ये सोचते ही रह जाते हैं कि वो अपने जीवन में क्या करें, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और यहाँ पर ये थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने 40 होने से पूर्व भी अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को न केवल पूर्ण कर लिया, बल्कि वो आगे के भविष्य के लिए भी जो है राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी थाती सौंप के गए कि उस पर ही यदि हमारे देश का युवा अमल करे तो वो अपने जीवन में किसी भी कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि उनका जो ध्येय वाक्य है, जो सूत्र है, जो हम सभी लोग पढ़ते हैं, जिसको हम अपने जीवन में अपनाते शायद कम है, यदि अपनाएं तो निश्चित ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा ही कहा कि उठो, जागो और चलते रहो तब तक जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो यदि हम इतना ही कर लें, अपने मार्ग जो हमने तय किया है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसको पाने के लिए यदि हम निरंतर प्रयासरत रहें, निरंतर उसके लिए हम अपने जो है कोशिश करते रहें, तो निश्चित ही एक दिन हम अपने जो भी उद्देश्य या लक्ष्य उसको प्राप्त कर ही लेते हैं। क्योंकि जो निरंतरता होती है वह हमें सफलता दिलाती ही है। तो ऐसे और भी कई उन्होंने अपने जीवन में लोगों को बताए हैं सूत्र, जिनका हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन तो हर किसी के लिए जो है अनुकरणीय है। उनका जीवन जो है देख के हमको पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने विश्व में, संपूर्ण विश्व में जो है सनातन का परचम लहराया। धर्म संसद में किस तरह का से उन्होंने भारत देश के धर्म और परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति को संपूर्ण दुनिया को दिखलाया। और एक तरीके से उन्होंने सारे विश्व के सामने भारत को जो है विश्व गुरु का दर्जा दिलवा दिया। क्योंकि यही वह भूमि है जहाँ से सभ्यता का, संस्कृति का आरंभ हुआ। हर एक चीज़ जो है इसी धरती से आरंभ हुई है, उसी का जो है गुणगान उन्होंने वहाँ पर किया। और उनके मुंह से निकला पहला वाक्य ही ऐसा था जिसे सुन के हर कोई मोहित हो गया, आकर्षित हो गया और केवल जो है मंत्र मुग्ध सा उनकी वाणी को सुनता रहा। वह भी तब जबकि उनकी जो है बाहरी वेशभूषा को देखकर लोगों को उनके ऊपर कुछ लग नहीं रहा था कि वो ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं या लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो धारा प्रवाह बोलते गए, लोग सुनते गए और लोगों को पता चला कि भारत देश जो जिसे कि लोग अभी तक समझ नहीं पा रहा, आज भी जिसको लोग देखते हैं तो इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ हर दिन कहीं कुछ न कुछ नई ज्ञान की गंगा बहती रहती है। तो उस देश के बारे में, वहाँ की सारी वेदों की और जो भी पुराणों की सारी अच्छी अच्छी बातें, उनका वहाँ पर गुणगान किया। तो लोगों को पता चला कि किस तरीके से भारत भूमि जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो है सिद्धांत पे काम करता है, मानता है, और कैसा एक देश है जो कि संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। तो ऐसी बातों को जानकर लोग उनको जो है नमन करने लगे, उनके आगे शीश झुकाने लगे। और विदेश से भी कई लोग उनके साथ हमारे देश तक आए, उनके अनुयायी बने, उनके शिष्य बने। तो इस तरीके से हम सभी योग साधक और योगी जो हैं, जब उनकी जीवन
जो है शैली को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं, तो हमको भी आश्चर्य होता है कि कैसे इतने कम उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए। तो हम भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य या उद्देश्य रखें और स्वामी विवेकानंद जी के सूत्र को अपने जीवन में जो है साध कर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करें। और आज उनकी समाधि दिवस पर हम सब उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनकी लेखनी, उनकी वाणी सदैव हम सबका मार्ग प्रशस्त करती रहे। धन्यवाद।